अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माय नेम इज़ अहमद रब्बानी। आई एम फाउंडर ऑफ रास्त कम्युनिटी। ये एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिसके अंदर हम नौजवानों को एक साथ लेकर आना चाहते हैं। ऐसे नौजवान जो हमारे माशरे के अंदर एक बदलाव ला सकें, एक भलाई की उसकी बेटरमेंट के लिए काम कर सकें। मैं भी आप सबकी तरह एक स्टूडेंट हूँ, किसी का छोटा किसी का बड़ा भाई हूँ, ठीक है। आप सब कुछ मेरे से छोटे हैं, कुछ मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहते हैं, लेकिन हमें इस बात का एहसास नहीं होता। हम अपनी पूरी ज़िंदगी के हर दिन में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, तो हम स्टूडेंट हुए ना। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज आपके सामने आकर आपसे बात करने का मकसद ये है कि आपको आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी का इदराक हो कि आप एक स्टूडेंट हैं, आप इस दुनिया में कुछ सीखने कुछ करने आए हैं। तो आप देखें, अब सब अपने घरों से आए हुए हैं उठकर यहाँ पे, कोई किसी के कुछ गोल्स हैं, किसी की कोई ड्रीम्स हैं। हर बंदा अपने अपने बातों को, अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए इधर आया हुआ है। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक मुस्लिम नौजवान को इससे ज़्यादा की तड़प होनी चाहिए। उसे मुआशरे की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए, सिवाय अपने काम करने के उसे औरों की भलाई का भी सोचना चाहिए। अगर आप और मैं हम सब सिर्फ अपनी भलाई का काम करेंगे तो क्या हमारे मुआशरे की इस्लाह के लिए बाहर से नौजवान लाए जाएंगे? हम सभी यहाँ की बेहतरी के लिए काम करेंगे ना। तो ये चीज़ इस तरह की है कि मैं आपको बताता हूँ, हमारी यूथ जो है वो 65% है हमारी पॉपुलेशन की। हमारे पूरे पाकिस्तान में अगर 100 बंदे हैं तो उसमें 65% 15 से 30 साल की एज ग्रुप के हैं। और इन 15 से 30 साल के एज ग्रुप के लोगों के माइंड्स में दुनिया जहान से मुताल्लिक सवालात होते हैं, और इन सवालात का जवाब घर से नहीं मिलता। सोशल बैरियर्स होते हैं, बैकग्राउंड इस तरह का होता है, तो फिर वो घर से बाहर जाते हैं। घर से बाहर जब वो सवालात यही वाले करते हैं तो उसके जवाबात कितने मुतमईन करने वाले होते हैं, ये आप सबको अंदाज़ा होना चाहिए। आप सबके जहनों में सवालात होते हैं, आप बाहर भी जाते होंगे, आप सवालात करते भी होंगे लोगों से, और वो आपका कितने % आपको मुतमईन करते हैं अपने जवाबों से, ये आप सबको पता होगा। तो हमारा जो एक मोटिव है वो ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं कि जहाँ पर आप सब आकर उन सवालात को डिस्कस करो, और वहाँ पे ऐसी डिस्कशन के साथ उस मसाइल का हल निकाला जा सके कि जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते आम तौर पे। कहने का मकसद ये है, देखें, आप 65% यूथ जो है ये हमारा पोटेंशियल है, लेकिन अगर इसे पता ही नहीं होगा हमने करना क्या है तो ये पोटेंशियल नहीं है, फिर ये कौन बन जाएगा, फिर ये हमारा एक नुकसान होगा। हम 65% यूथ को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, हमने उसे यूटिलाइज़ करना है अगर, तो पहले एक माइंड डेवलपमेंट का प्रोसीजर जो है उसे समझना होगा। आपको एक सर्वे बताता हूँ, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में 100 में से 43 स्टूडेंट्स जो हैं वो डिप्रेस्ड हैं, यानी उन्हें पता ही नहीं उन्होंने करना क्या है। तो वजह क्या है? वही माइंड डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है वो पूरा नहीं हो सका, वो फेल हो गया किसी भी पॉइंट पे, तो हमने उसे फेल नहीं होने देना। तो आपको एक मौका फराहम किया जा रहा है, आप ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे कि जहाँ पर आप अपने सवाल रखेंगे, और अगर आप में पोटेंशियल हुआ आप उस कम्युनिटी में अपनी जगह बना सकते हैं, और उस कम्युनिटी में जगह बना के आप ऐसे नौजवानों से काफ़ी आगे निकल जाएंगे जो आम तौर पे आज माशरे में पाया जाता है। आप आगे निकलना चाहते हैं? नहीं निकलना चाहते? हर बंदा आगे निकलना चाहता है, और ऐसी फील्ड के अंदर जो एक मुस्लिम नौजवान के किरदार को सूट करती है, एक ऐसी चीज़ जो वाकई में आपको पोटेंशियल है, आप उस पोटेंशियल को अचीव करोगे इंशाल्लाह। आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं। मैं नहीं चाहता कि आप जब यूनिवर्सिटीज़ में जाएँ तो आप उन डिप्रेस्ड में शामिल हो, आप उनसे मुख्तलिफ होने चाहिए, ठीक है। एक पोलिश वॉर का पोइट है स्टेनिस्लॉ जर्जी, वो कहता है यूथ इज़ अ गिफ्ट ऑफ नेचर बट एज इज़ वर्क ऑफ आर्ट। यानी कि जो यूथ है, जो यंगनेस है, आपकी जो जवानी है, जो जवानी का एक टाइम पीरियड है, ये कुदरत की तरफ से आपको दिया गया एक तोहफा है, लेकिन आप इसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो? एज जो आप उम्र गुजार रहे हो, उम्र का ये हिस्सा, एक सुनहरा हिस्सा आप गुजार रहे हो, ये आपका एक गुजारने का एक आर्ट है, एक फ़न है। आप उसे कैसे गुजारते हो? आपको इस फ़न में हमने मास्टरी करानी है, आपको ये फ़न हमने सिखाना है कि आपने अपने कीमती साल ज़ाया नहीं करने, आपने कुछ बनना है, आपने कहीं किसी मकाम पे पहुंचना है। तो ये मेरी एक छोटी सी गुजारिश आप सबके सामने समझ लें आप, कि कुछ करें हमारी कम्युनिटी के लिए। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रास्त के नाम से आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर,
आप कहीं भी हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी किसी भी वीडियो पर, वहाँ पे डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड होती हैं। आप यूट्यूब पे बेसिकली ज़्यादा होती हैं। यूट्यूब पे आके आप हमें किसी भी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि ज्वाइन में, और हम आपको ज्वाइन करेंगे अपनी कम्युनिटी में। इसके अलावा आपको एक नंबर भी फराहम किया जाएगा, मैं सर को दे दूँगा, वो आपको एक नंबर देंगे। आपने उस नंबर पर रब्ता करना है और सिर्फ ये, और कोई बात नहीं करनी, आपने सिर्फ ज्वाइन में हमें मैसेज कर देना है, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा। आपको लिंक भेजा जाएगा, आपको कम्युनिटी में ज्वाइन करा लेंगे। उस कम्युनिटी में आपने सवालात करना है, जितना हो सकता है। आपके जहन में जो बातें आ रही हैं आप घर में डिस्कस नहीं कर सकते, आप हमसे करें, हम आपके भाई हैं। किसी का छोटा भाई हूँ मैं, किसी का बड़ा भाई हूँ मैं, कह रहा हूँ आप मुझसे डिस्कस करें। हो सकता है कि मैं आपके सवालों के जवाब इस तरह दे सकूँ कि आपको अपनी पूरी लाइफ दोबारा जवाब मांगने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक हो गया जी? ये एक छोटी सी हमारी एक छोटी सी आपसे गुजारिश थी, एक छोटा सा मैसेज था जो हमने आपको देना था। फिर हमारे ला।